हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज व्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, प्लाज़ो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो मैं सिलाई कर रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे ये कपड़ा है मेरे पास और ये कपड़ा करीब है 2-2.5 मीटर। तो इसको मुझे सिलना है, इसकी प्लाज़ो बिल्कुल नैरो पैंट होती है ना जो, वो सिलनी है। तो चलिए बिना देर के हुए ना सिलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले होगी कटिंग। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और जो खुली साइड है ना उसे मैं रख रही हूँ अपनी साइड, और दूसरी तरफ जो है ना वो होगी बंद वाली साइड। तो जब भी हम पैंट का निशान लगाते हैं ना तो कुछ इसी तरीके से लगाते हैं। ये देखो डबल फोल्ड कर दिया है मैंने कपड़े को। तो जी मेज़रमेंट के लिए ले ली है ये पैंट। इस पैंट के नाप की मुझे ये पैंट बनानी है। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैंने इसकी लंबाई नाप लेनी है, उसके बाद यहाँ से हिप नाप लेनी है, और उसके बाद जो भी हिस्सा मुझे चाहिए, तो मेरे को जो नीज़ के ऊपर का हिस्सा है वो चाहिए होता है, और और मोहरी का चाहिए होता है। तो इसमें हिप अगर आपको समझना है तो सूट का जो मेज़रमेंट होता है उसमें हिप का नाप ले लीजिए। हिप के अकॉर्डिंग जो है ना निशान लगा लेना ठीक रहता है। तो जब भी मैं हिप का निशान लगाती हूँ ना तो पैंट बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कपड़े को किया है बराबर, उसके बाद जस्ट यहाँ पे शुरू की है निशान लगाना। तो सबसे पहले हिप का निशान लगाना है मुझे। तो हिप है इनकी 40, तो 40 में +2 42 हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 10 लिया है और उसमें 2 इंच प्लस किया है, और उसके बाद जो है ना मैंने इसको नीचे की तरफ भी सेम एज़ जितना मुझे लेना है, और यहाँ से आसन का निशान लगाने के बाद 2 इंच कम कर देंगे हम बेल्ट के लिए, जो कि उसमें बेल्ट जुड़ेगी ना, तो इसीलिए उसको निशान उसको कम कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग 10 इंच का मैंने आसन लगा दिया। उसके बाद आसन पर जितना भी आपने लिया है उसका हाफ़ कर लीजिए, और हाफ़ का निशान बीच में लगाने के बाद फिर उस तरीके से दोनों साइड आप मोहरी नाप लीजिए और दोनों तरफ निशान लगा लेना है। और जस्ट उसके बाद यहाँ पे मैंने को लेनी थी ये जो थाई वाला नाप है ना, वो मेज़रमेंट लेना था, उसका निशान मैंने लगाया और जस्ट 2 इंच आसन मैंने बढ़ा दिया है। उसके बाद कुछ इस तरह से तिरछी क्रेप में मैं इसको कटिंग कर दूँगी, ताकि जो है ना शेप जो है ना बिल्कुल पैंट की तरीके से आए। अभी देखिए यहाँ पे 2 इंच मैंने प्लस कर दिया है नीचे फोल्डिंग के लिए। तो जो हम मोहरी नापते हैं ना, तो जितनी भी आई है उसके अकॉर्डिंग 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा कर दी है, क्योंकि मुझे फ़ोल्ड करनी है अंदर। उसी के बिहाफ़ पे मैंने निशान लगाया था। अब कुछ इसी तरीके से आप इसको कटिंग कर दीजिए। ये देखिए। अच्छा, दूसरी साइड मैंने अभी कटिंग नहीं की है, जब मैं कपड़ा रख दूँगी दूसरी तरफ का भी, तभी मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पे मुझे 2 इंच तो चाहिए, ये बैक वाला हिस्सा मुझे काटना है। तो जब मुझे 2 इंच तो चाहिए बेल्ट के लिए, जो मैंने इसमें माइनस किए हैं, और 2 इंच चाहिए ऊपर लास्टिक के लिए जो अंदर जाएंगे, और 1.5 इंच मैंने पूरा बढ़ा दिया है इसको कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए 1.5 इंच लगा के, और आसन जो है ना 2 इंच और बढ़ा दिया है, और कुछ इस तरीके से इसको शेप दे दी है। और इसी तरीके से आप नीचे तक इसको 1.5 इंच तक निशान लगा दीजिए नीचे तक। लेकिन मोहरी में आपको नहीं बढ़ाना है, मोहरी जितनी थी आपकी उतनी ही रहेगी, क्योंकि मोहरी में हमने पहले से ही 2 इंच ले रखा है और दोनों हिस्सों को बराबर रखना है। तो इसी वजह से नीचे में बिल्कुल सेम निशान रहेगा, और कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है ना, जो दूसरे साइड का हिस्सा है उसको भी मैं साथ में दोनों चीज़ों को एक साथ काट दूंगी, बैक और फ्रंट दोनों को। तो यहाँ देखिए अब मैंने दोनों की कटिंग एक साथ कर दी है। अब इसी तरीके से ये शेप निकल के आएगी। तो जी बाकी बचे कपड़े से मुझे निकालनी है अब इसमें जेब। अच्छा, जेब निकालने के लिए आप 12 इंच लंबा 12 इंच चौड़ा कपड़ा ले लीजिए। मैंने यहाँ पे अंदाजे से ले लिया है, और अंदाज़ा एकदम से ठीक ही आता है हमेशा। तो जितना कपड़ा था मैंने उसकी जेब निकाल दी है। चलिए मशीन पे मैंने मैचिंग धागा चढ़ा दिया है। अब इसको सिलते हैं। सबसे पहले जो फ्रंट का पार्ट है उसको ले लेते हैं, दोनों पार्ट्स को, और आसन पे कुछ इस तरीके से इसकी सिलाई लगा लेते हैं। और फ्रंट पार्ट को इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसी में जेब वगैरह सब अटैच होगी, इसी वजह से। तो ये देखिए मैंने इसको अटैच कर दिया है आसन की तरफ से। अब यहाँ मुझे जेब लगानी है। तो 2 इंच का मेरे को बेल्ट जोड़नी है इसमें, जो पेस्टिंग जुड़ेगी उसके, वो 2 इंच हो गया, और 2 इंच और नीचे। उसके बाद से मुझे इसमें बेल्ट जोड़नी है, वो सॉरी जेब जोड़नी है। तो यहाँ पे मेरे को लेना है 6 इंच का गैप, जिसमें मैं अंदर जेब हाथ डालने के लिए 6 इंच गैप बिल्कुल बेटर रहता है, हमेशा एकदम परफेक्ट आता है। तो 6 इंच ले लीजिए, और 6 इंच का निशान लगा के एक बॉक्स सा आप बना लीजिए। ये देखिए जेब जेब मैंने रख ली है, सीधी तरफ से कपड़ा रख लिया है, अंदर जाके ये सीधी तरफ का ही आएगा,
फ्रंट पे, और जो उल्टा है ना वो अंदर की तरफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से आपने बॉक्स बनाया है ना, उसी बॉक्स पे आप एक सिलाई लगा दीजिए इस तरीके से। तो निशान जितना लगाया है उतना ही रखिएगा। 6 इंच का निशान है तो 6 इंच पे ही हमें निशान लगाना है और 6 इंच पे ही हमें सिलाई भी लगानी है। अभी यहाँ पे छोटा सा हमें कट लगाना है, जैसा कि इसको पलटने के लिए। तो 2 कट मैंने लगा दिए हैं, एक इस कॉर्नर पे, एक उस कॉर्नर पे, और यहाँ पे अब मेरे को इस जेब को पलटना है। तो कुछ इस तरीके से मेरी जेब आएगी। तो जेब को पलटने के बाद आप एक लपकी सिलाई इसके ऊपर भी लगा दीजिए, ताकि क्या है ना कि जेब जो है ना बहुत अच्छे से एकदम परफेक्ट हो जाए, बिल्कुल फिक्स हो जाए इस पे। तो एक पैर की ये सिलाई हमें बिल्कुल उसी बॉक्स के अकॉर्डिंग ही लगानी है। ये देखो बाहर निकाल दी है मैंने। अब दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा निकाल दिया है, ताकि जो सेकंड पार्ट है ना बैक वाला वो इस पे अटैच। तो चलिए अब इस जेब के हिस्से को, दोनों हिस्सों को पकड़ के मेरे को कुछ इस तरीके से इसकी सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधा करके, ताकि जो है ना फिर इसको पलट सकूं तो ये आ जाए। तो नीचे का हिस्सा होता है ना, उसको बंद करने के लिए ये सिलाई लगाई जाती है। तो अब मैंने इसको पलट दिया है, और अब जो है ना हमारी जेब बिल्कुल रेडी है। लेकिन जब सेकंड पार्ट अटैच होगा इस पे, तब ये जुड़ेगी इस पे। अभी यहाँ पे मुझे सेकंड पार्ट के जो ये वाले हिस्से हैं ना, इनको भी जोड़ने हैं आसन वाले को। जिस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट वाला जोड़ा था, उसी तरीके से बैक पार्ट वाले आसन भी हमें इसी तरीके से जोड़ना होगा। और जस्ट उसके बाद हमें दोनों हिस्सों को अटैच करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें जो है ना फ्रंट पार्ट पे 2 चुन्नटें डालनी होती हैं। 2 चुन्नटें पड़ती हैं फ्रंट पार्ट में, बिल्कुल बीचों बीच, कुछ इस तरीके से। और ये चुन्नटें हम इसलिए डालते हैं ताकि जो फ्रंट पार्ट पे है ना, फ्रंट की तरफ झोल झाल सा ना आए, इसलिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक चुन्नट डाल दी है, दोनों तरफ के हिस्से को हाफ हाफ करके। और जैसे ब्लाउज़ में बैक साइड पे 2 चुन्नटें डलती हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे भी 2 चुन्नटें डलती हैं, बीचों बीच एकदम से। तो आप चाहें जितने भी चौड़े इसको कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना फिर वो बहुत ज़्यादा झोल टाइप हो जाएगा, इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए 2 चुन्नटें डाल दी हैं। अब सबसे पहले हमें ये पेस्टिंग जो है ना ये अटैच करनी है। तो मैंने पेस्टिंग ले ली थी, फ्रंट पार्ट को नाप के जितनी मुझे पेस्टिंग चाहिए थी, और इसको कपड़े पे चिपका लिया है ताकि ये बेल्ट तैयार हो सके। तो फ्रंट पे तो ये लगेगी कुछ इस तरीके से, और बैक पे लगेगी लास्टिक। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से अटैच कर दिया है। ये फ्रंट पार्ट एकदम से रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ना पैंट बहुत इजीली बन जाती है, क्योंकि सारा जितना भी काम होता है, सारा काम जैसे पेस्टिंग लगाना, जेब वगैरह लगाना, सब काम फ्रंट पार्ट पे ही होते हैं। तो जितना भी काम होता है ना फ्रंट रेडी कर लो आप, फिर उसके बाद जो है ना बैक पार्ट तो ईजिली अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को वैसे भी रेडी किया हुआ है, उसके आसन वगैरह जोड़ के। तो यहाँ देखिए ये हो गई है अटैच हो गई है। अब मुझे इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग वर्क आएगा एकदम से। अब यहाँ पे मुझे इसको डबल फोल्ड करना है, इस तरीके से मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। तो इसके 2 तरीके होते हैं, चाहे तो आप बाहर की तरफ से फोल्ड कर सकते हैं, अंदर की तरफ से अटैच करके बाहर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, चाहे तो आप बाहर से अटैच करके अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से सिलाई का जो भी एक्स्ट्रा है सब कुछ दब जाएगा, दिखेगा कुछ नहीं, और एकदम से फिनिशिंग के साथ आएगा। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसको अटैच कर रही हूँ बेल्ट को। और एक कपड़ा जो कॉटन का होता है ना, वो बहुत इजीली बैठ भी जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती सिलने में। और पैंट को अगर आप लेके बैठो तो आधे घंटे में आपकी पैंट बिल्कुल रेडी हो जाती है। इवन सलवार से भी बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है इसमें। भले ही काम थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ टाइम बहुत कम लगता है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, जैसे बेल्ट, ये पेस्टिंग लगाना, जेब लगाना, ये होते हैं। और देखिए कितने अच्छे से निकल के आया, ये बहुत अच्छे से अटैच हो गया है। चलिए अब जो है ना हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को एक साथ अटैच करना होगा। तो यहाँ पे मैं लूँगी दोनों पार्ट्स को एक साथ। उससे पहले इनका आसन एक साथ रखूँगी। पहले आसन एक साथ रखने का फ़ायदा ये होता है कि नीचे की तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा होता है ना वो निकल के आ जाएगा, अदरवाइज़ एक्स्ट्रा नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल बराबर कटिंग की थी, तो बिल्कुल भी निकल के नहीं आया। पहले मैंने आसन को एक साथ जोड़ लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों पार्ट्स को पहले साइड वाली सिलाई हमें लगानी है। साइड वाली सिलाई हम क्यों लगाते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि जेब वगैरह का हिस्सा हमें अटैच करना होता है। दूसरी चीज़ ये है, जो अंदर से आसन वाली फिटिंग की सिलाई होती है ना, वो हम बाद में लगाते हैं। वो इसलिए बाद में लगाते हैं क्योंकि वो एकदम से फिटिंग वाली होती है, हमें कितनी मोहरी रखनी होती है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ मुझे ये जेब अटैच करनी है। ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसको रखा। ये
इस पार्ट को इस तरीके से अटैच किया और चारों कपड़ों को एक साथ पकड़ के आपको सिलाई लगानी है कुछ इस तरीके से। हल्की सी भी फोल्ड नहीं होनी चाहिए, तो ये है कि बिल्कुल अच्छे से सिलाई निकल के आएगी। और ये देखो जो नीचे का हिस्सा है ना उसी पे सिलाई लगनी चाहिए, जेब के ऊपर के हिस्से पे नहीं लगनी चाहिए, तभी जेब जो है ना दिखेगी। और यहाँ बिल्कुल लास्ट तक आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल बेल्ट तक। और बेल्ट तक आप थोड़ी तिरछी सिलाई कर दीजिए ताकि फिटिंग अच्छे से आ जाए। और यहाँ देखिए ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब जो है ना दूसरी तरफ भी मुझे सेम इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब मैं मोड़ रही हूँ मोहरी। ये देखो इस तरीके से मुझे मोहरी मोड़नी है। मोहरी आपको जितनी रखनी है आप जितनी चौड़ी चाहे रख सकते हैं। मुझे 2 इंच की चौड़ी मोहरी चाहिए थी क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर को चौड़ी मोहरियों वाला पसंद होता है। तो पैंट हमेशा मुझे भी खुद भी पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे चौड़ी मोहरी की ज़्यादा अच्छी लगती है, हल्की मतलब जितनी ये है। और बहुत कम कपड़ा है तो अगर आपको अटैच करना है तो पतली भी आप रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मोहरी मोड़ दी है और जस्ट उसके बाद आपको मोहरी पे निशान लगाना है जितनी आपको मोहरी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे मोहरी चाहिए 7 इंच की, तो मैं 7 इंच पे निशान लगा दूँगी और फिर उसके बाद जस्ट यहाँ पे फिटिंग का सिलाई लगा दूँगी दोनों तरफ की मोहरी मोड़ने के बाद। तो यहाँ पे मोहरी मुझे चाहिए थी 7 इंच की, क्योंकि कस्टमर ने बोला था उनको 7 इंच से ज़्यादा नहीं चाहिए। इवन जो उनकी मेज़रमेंट वाली पैंट थी ना उसमें थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन उनको फिर भी 7 चाहिए थी। और मैं पर्सनली भी 7 ही पहनती हूँ, 7 एकदम परफेक्ट आती है मेरे जैसे साइज़ के लिए तो ठीक है बिल्कुल। 7 इंच की मोहरी एकदम से अच्छी लुक देती है, ज़्यादा चौड़ी भी नहीं होती और ज़्यादा पतली भी नहीं होती। वही है, ज़्यादा पजामी लुक भी नहीं आता और ज़्यादा प्लाजो लुक भी नहीं आता। कहने का मतलब ये है 7 इंच एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आती है। अब यहाँ पे आसन को आसन से मिला देना है, बिल्कुल अच्छे से एक साथ सिलाई लगा देनी है। और कोई कोई होता है ना जैसे सिलाई लगाने के फिटिंग के बाद मोहरी मोड़ता है, तो मुझे ना वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं हमेशा बाद में मोड़ती हूँ। अब जी बारी आती है इलास्टिक की। तो सबसे पहले मैं इस इलास्टिक को नाप लूँगी कितनी मुझे चाहिए। मेरे पास ये इलास्टिक रखी हुई थी, मेरे को इसको जितनी भी एक्स्ट्रा है उसको काट लूँगी और दोनों तरफ से इस इलास्टिक को नाप लूँगी। और जितनी इसमें इलास्टिक लगी हुई है मेरे को सिर्फ उतनी ही इलास्टिक लगानी है। तो चलिए फटाफट से इलास्टिक लगा लेते हैं। तो पहले जो है ना पीछे का नेफा मैं फोल्ड कर लूँगी अच्छे से। तो फोल्ड करने से पहले साइड में दोनों तरफ पक्की सिलाई करके इलास्टिक को अटैच कर लूँगी, तब उसके बाद इसमें इलास्टिक लगेगी। इलास्टिक लगाने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मेरे लिए। तो दोनों तरफ से अटैच कर लो, फिर उसके बाद अंदर से इलास्टिक को ऐसे खींचते हुए आप इसको अटैच कर सकते हैं ईजीली। जस्ट उसके बाद आपको एक बीच में सिलाई लगानी है ताकि इलास्टिक आपकी पलटे ना, बार बार जैसे पहनने में कस्टमर को दिक्कत ना हो। तो बीच में एक सिलाई इसमें दे दीजिएगा। प्लाजो पैंट बनके रेडी हो गई थी और आई होप आप सबको मेरी वीडियो जो है ना पसंद आई होगी। मेरा जो पैंट सिलने का तरीका है वो भी आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।